दृश्य एक। घर का आंगन। सुबह का समय। टॉमी अपनी चटाई पर सो रहा है। किटी दबे पांव आती है और उसकी पूंछ से खेलने लगती है। किटी फुसफुसाते हुए सोता रहता है दिन भर। चलो आज इसकी नींद खराब करते हैं। किटी टॉमी के कान पर पंजा मारती है। टॉमी अचानक हड़बड़ा कर उठता है और भौंकने लगता है। टॉमी गुस्से में, भौं भौं, फिर से दो। किटी, क्या तुझे चैन नहीं है? जा यहां से, मुझे सोने दे। किटी हंसते हुए, अरे टॉमी भाई, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। देखो, मालकिन ने रसोई में ताजा दूध रखा है, पर तुम तो आलसी हो, वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। टॉमी, मुझे लालच मत दे, मैं वफादार हूं, चोरी नहीं करता। दृश्य दो। रसोई घर। दोपहर का समय। किटी रसोई की खिड़की पर बैठी दूध के कटोरे को देख रही है। तभी एक बड़ा चूहा वहां आता है और किटी का ध्यान भटक जाता है। चूहा दूध गिराने ही वाला होता है कि टॉमी वहां आ जाता है। टॉमी चूहे को डराते हुए, हट, भाग यहां से। चूहा भाग जाता है, लेकिन किटी का पैर फिसल जाता है और वह एक ऊंचे शेल्फ से गिरने वाली होती है। टॉमी तुरंत दौड़कर नीचे आता है और किटी को अपनी पीठ पर झेल लेता है। किटी कांपते हुए, ओह, मैं तो मर ही जाती। टॉमी, तुमने मेरी जान बचाई। टॉमी मुस्कुराते हुए, हम भले ही लड़ते हों किटी, पर हैं तो एक ही घर के सदस्य। और वैसे भी अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं किसे डराऊंगा। दृश्य तीन। रात का समय। आंगन। अब टॉमी और किटी एक ही चटाई पर साथ बैठे हैं। मालकिन दूर से उन्हें देखकर खुश हो रही है। मालकिन की आवाज, अरे वाह, टॉमी और किटी तो अब पक्के दोस्त बन गए हैं। किटी, टॉमी भाई, कल से हम चूहे पकड़ने का कंपटीशन करेंगे। टॉमी हंसते हुए, मंजूर है, पर हारने वाले को अपनी रोटी शेयर करनी होगी। दोनों साथ में सो जाते हैं। कहानी की सीख, मुसीबत के समय पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे की मदद करना ही सच्ची समझदारी है। लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करो।